अकोला जिला परिषद की ओर से जिला नियोजन समिति के पास भेजे गए प्रस्ताव में फेरफार का सरकार के लिखित अस्तित्व में न रहने वाले सड़कों पर नियोजन समिति के अध्यक्ष के नाते अकोला जिले के पालक मंत्री बच्चू कडू ने 1,95,00,000 की निधि का घोटाला करते हुए पालक मंत्री कडू ने अपने पद का गैर इस्तेमाल करते हुए यंत्रणा का इसके लिए उपयोग किया। इस तरह की शिकायत वंचित बहुजन अघाड़ी की ओर से सिटी कोतवाली पुलिस थाने में दर्ज कराई गई। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रदेश उपाध्यक्ष प्राध्यापक धैर्यवर्धन पुंडकर ने यह शिकायत दर्ज की। में कार्यरत रहने वाले एक अधिकारी के गिट्टी खदान स्थित घर में 7 से 8 नकाबपोश डकैतों ने तड़के प्रवेश किया। अधिकारी की वृद्ध मां के हाथ पैर बांधकर उनके बंधक बनाने के बाद घर से नगद राशि तथा सोने चांदी के जेवरात लूट लिए। कल शुक्रवार को तड़के घटी डकैती की इस घटना से शहर में सनसनी मची हुई है। अनिता प्रभाकर मेश्राम यह दाभा स्थित वेलकम सोसाइटी में रहती है। उनका बेटा सेना में रायबरेली में कार्यरत है। घर के पास में ही अनिता की बेटी उसके परिवार के साथ रहती है। वही मां के खान पान का ध्यान रखती है। हमेशा की तरह गुरुवार की रात को भी खाना देने के बाद बेटी चली गई। अनिता ने भीतर से दरवाजा लगा लिया और सो गई। शुक्रवार को तड़के 2-3 बजे के दौरान 7 से 8 आरोपी घर में घुस आए। आवाज सुनकर नींद से जागी हुई अनिता को दराती और पेचकस का धाग दिखाकर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और उसके बाद उनकी साड़ी से उनके हाथ पैर बांधकर बंधक बना लिया। गाड़गेनगर पुलिस थाना अंतर्गत प्रियंका कॉलोनी निवासी 32 वर्षीय डॉक्टर मोहन मधुकर राव कंठाले को 3 लाख की फिरौती मांगने के आरोप में आरोपी नितिन अर्जुन डोईफोड़े, नीलेश साहेबराव डोईफोड़े के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। शिकायत के मुताबिक डॉक्टर कंठाले चिकलधरा तहसील के टेम्बुरसोड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 साल से नौकरी करते हैं। उनके माता पिता की तबीयत खराब रहने से उन्होंने तबादले के लिए स्वास्थ्य उप संचालक व संचालक मुंबई को आवेदन किया है। आरोपियों को इसकी जानकारी हुई और उन्होंने तबादला करने के लिए 3 लाख रुपए मांगे। फिरौती न देने पर उसके माता पिता को बोरे में बांधकर जान से मारने की धमकी दी। पीएसआई खंडारे इस मामले की जांच कर रहे हैं। रास्ते से जाते समय केवल दुपहिया को धक्का लगा, इस कारण 2 युवकों में झगड़ा हुआ। उसी में दुपहिया सवार युवक पर तलवार से हमला कर उसकी निर्मम हत्या की गई। यह घटना कल शुक्रवार को दोपहर के समय काली दौलत खान में हुई। श्याम शेषराव राठौर यह घटना के मृतक व्यक्ति का नाम है तथा श्याम पर जानलेवा हमला करने वाले अज्ञात आरोपी फरार हुए। पुलिस उन्हें तलाश कर रही है। इसी बीच श्याम की हत्या होने की बात का पता चलते ही उसके रिश्तेदार घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। कुछ लोगों ने शाम के समय बस स्टैंड परिसर में आग भी लगा दी। इस घटना को जातीय रंग आने से कुछ समय के लिए गांव में तनाव की स्थिति निर्माण हुई। इस समय समूची दुनिया में कह ढा रहे ओमिक्रॉन स्वरूप वाले कोविड वायरस के 2 संक्रमित मरीज भारत में भी पाए हैं। ऐसे में अब प्रशासन काफी हद तक सतर्क हो गया है और कोविड प्रतिबंधात्मक उपायों को बेहद कड़ाई के साथ लागू किया जा रहा है, जिसके तहत कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण को सभी के लिए बेहद अनिवार्य किया गया। ऐसे में अब घर से बाहर निकलने के बाद प्रत्येक स्थान पर कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र दिखाना होगा। अंततः यह भी कहा जा सकता है कि जिन लोगों ने अब तक टीकाकरण नहीं कराया है उन्हें घर से बाहर निकलकर यात्रा करने अथवा बाजार में जाकर खरीदारी करने की अनुमति भी नहीं होगी। जिलाधीश पवनीत कौर ने विगत 1 दिसंबर से कुछ कड़े प्रतिबंध जारी किए हैं, जिन्हें अगले आदेश तक लागू रखा जाएगा।